NHS most asked questions से काफ़ी पर्सनलाइज होगा. डाइवर्सिटी, देयर कोलीग्स के बीच में जो टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ कंडोर जो भी. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. Today's video we will be talking about NHS most asked questions in the interview and इसमें हम कुछ questions के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं. आपके आने वाले इंटरव्यू जब भी होंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप पहले से प्रिपेयर करके काफ़ी अच्छे से इसको टैकल कर सकते हो. So without doing further ado, let's get started. So number one question जो कि काफ़ी कॉमन है एंड काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल एंड काफ़ी इंटरव्यूज़ में, इनफैक्ट सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो इसमें आपको काफ़ी कंसाइज और काफ़ी क्लियर आंसर देना है, अपने बारे में भी बताना है और आप क्या करते हो अभी करंटली. आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम रजिस्टर्ड नर्स इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. अदर दैन दैट आई एम वर्किंग इन दिस एरिया. आई वर्क देयर फॉर like 6 hours a day and after that I love reading book. I am into music and that helps me to tackle all the situation that I went through. Like आपका आंसर काफ़ी पर्सनलाइज होगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे एंड आप कैसे अपने आप को दिखाना चाहते हो पैनल के सामने. आपको 30-40 सेकेंड्स में डिस्क्राइब कर रहे हो, अपनी जॉब के बारे में बता रहे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है उसके बारे में बता रहे हो. ये थोड़ा बहुत लाइक मिक्सचर ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ एंड लिटिल बिट ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट. तो इन दोनों को मिक्स करके जो भी आंसर बनेगा वो होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ का अच्छा सा आंसर. लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए. लाइक यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग. नेक्स्ट विच इज़ लाइक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड मुझसे भी पूछा गया था, वो था व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर NHS. ये भी अगेन आपका काफ़ी पर्सनलाइज आंसर होगा, आप क्यों इसके लिए काम करना चाहते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें लाइक आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस, कल्चर, डाइवर्सिटी, देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टाफ, पेशेंट सेंटर केयर, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एवरीथिंग दैट यू हैव बीन थ्रू NHS और जो आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको फ्रेंड्स के थ्रू पता चला या जो भी है, उसको काफ़ी प्रोफेशनल वे में आप कैसे पुट आउट करते हो अपने इंटरव्यू में एंड आप क्यों काम करना चाहते हो. पैसों का पॉइंट मत बोलना इस पर कि आई वॉन्ट टू go there because obviously you are earning a decent amount of money. Your goal should be little bit different and it should look more professional and more pleasing to ears towards the interview panel's ears as well. तो आप काफ़ी प्रोफेशनल वे में इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कि आपको क्या लगता है, आप क्यों काम करना चाहते हो एंड आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, किस चीज़ के लिए आप काम करना चाहते हो, वो भी आप इनको बताओगे उस टाइम पे. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है, टेल मी अबाउट एक्सपीरियंस और टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू गेव एक्सीलेंट केयर. तो इसमें आप कोई भी सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में जो भी हुई जहाँ पे आप रिलेटिव से अप्रिशिएट हुए हो या पेशेंट से अप्रिशिएट हुए हो, इनफैक्ट आप किसी डॉक्टर से अप्रिशिएट हुए हो, अपने कलीग से अप्रिशिएट हुए हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको खुद को अच्छा लगा हो, किसी ने भी अप्रिसिएशन दिया हो नहीं दिया हो, आपको खुद को अच्छा लगा हो और आपको लगा कि वो मेरी लाइफ का एक एक्सीलेंट मोमेंट था. इनफैक्ट वो किसी की नज़रों में छोटा हो सकता है, आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करोगे वहाँ पे कि आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आपने एक एक्सीलेंट केयर दी, चाहे वो आपने पेशेंट को समझना हो, किसी सिचुएशन को डेलीगेट करना हो, दो कॉलीग्स के बीच में जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको ख़त्म कराना हो, या बी इट किसी का शिफ्ट पे बर्थडे था, आपने उसको काफ़ी अच्छा लाइक इनफैक्ट आपने केक ला के उसको अप्रिशिएट कर दिया, किसी को कार्ड दे दिया, कोई अपनी एक हीलिंग जर्नी के थ्रू जा रहा था, किसी पेशेंट को अप्रिशिएट किया, किसी पेशेंट का बर्थडे सेलिब्रेट करा. लाइक देयर आर टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ एग्जाम्पल्स दैट यू कैन यूज़ दैट शुड बी मोर रियलिस्टिक एंड दैट शुड बी रियल एट लीस्ट. एंड जो भी आपके साथ हुआ और आपको लगता है कि एक्सीलेंट मोमेंट था अभी तक का और एक्सीलेंट केयर थी अभी तक की, तो आप वो यूज़ करो और वो उसको एग्जाम्पल यूज़ करके आप बताओ एंड उसको कंसाइज और क्लियर ही रखना. मैं ये दो वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा लेंथी कर दोगे तो उनको आपको बीच में कट करना पड़ेगा. ओके वी गेट दैट, इट्स नाइस इजंट इट, लाइक दैट. एंड वो फिर थोड़ा इंप्रेशन जाएगा कि आप अपने आंसर को काफ़ी खींच रहे हो, लेंथी बनाने की कोशिश कर रहे हो टू मेक इट गो. बट लीव इट, बी मोर कंसाइज, बी मोर क्लियर एंड जितना शॉर्ट ना हो ज़्यादा, ना ज़्यादा लॉन्ग हो, बट आपका एग्जाम्पल भी अच्छे से पुट आउट हो जाए. तो आपको वर्ड्स को कैसे घुमाना है, कैसे समराइज़ करना है शॉर्टर वे में, वो आपका पर्सनलाइज
चीज़ होगी कि आप कैसे उस चीज़ को आंसर करना चाहते हो। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस दैट इज़ हाउ डू यू मैनेज अ चैलेंजिंग सिचुएशन बिटवीन योर कलीग्स और बिटवीन द पेशेंट्स। तो ये लाइक किसी दो पेशेंट के बीच में कुछ हो गया, या फिर पेशेंट आपके बीच में कुछ हो गया, या कलीग्स के बीच में कुछ हो गया, तो आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करोगे, कैसे डेलीगेट करोगे, किस टाइप का कंपैशन आपके अंदर है आप यूज़ करोगे। आप अगेन NHS के जो 6C है, जो कोर पॉइंट्स हैं, उनको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि अपने अंदर का जो कंपैशन है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, उनको प्रिजर्व करके उनको यूज़ करने की कोशिश करूँगी एंड डेलीगेट करने की सिचुएशन को कोशिश करूँगी। एंड पेशेंट से रिलेटेड कुछ हुआ है तो कम्युनिकेट करके, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो उसको अकाउंटेबिलिटी लेने की मेरे अंदर गट्स है एंड उसको समझ के रिफ्लेक्ट करने के गट्स हैं। या फिर दो कलीग्स के बीच में कुछ हुआ है तो दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद सिचुएशन को बढ़ाने के बजाय मैं उसको डेलीगेट करके ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। एंड जो भी आपने लाइक कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, नो मैटर आपकी लाइफ में कोई छोटी चीज़ भी हो और आपको लगा उस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो चैलेंजिंग थी, तो आप उसको एज अ एग्जाम्पल यूज़ करके आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि हाँ, मेरे को ये उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग लगा था। आई थिंक it is not a that big of a deal, but for me at that moment of time it was a challenging situation and I did that and I think I did well because उनके बीच के consequences ख़त्म हो गए या मेरे और उसके बीच के consequences ख़त्म हो गए and situation काफ़ी अच्छे से manage हो गई। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो एंड इस क्वेश्चन का आंसर जितने अच्छे से हो सकता है आप कर सकते हो, नाउ दैट यू आर अवेयर कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ डू यू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो इस सारी क्वेश्चन के आंसर आपके पर्सनलाइज्ड होंगे, बट मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके टिप्स जो शेयर कर रही हूँ कि किस टाइप से आप इसको फ्रेम कर सकते हो आंसर को। अगेन आपका आंसर मुझसे भी अच्छा हो सकता है एंड ऑब्वियसली यू विल टेक इन्फेक्शन कंट्रोल measures, you will try and listen to your patient, you will communicate, you will show the great amount of care, compassion, you should have the courage to deal with difficult situation, ठीक है, you should have a great communication skills and उसके बाद भी safeguarding क्या issues हैं वो आप देखोगे and confidentiality, privacy is the major thing that you need to take care of, documentation, 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 I can't force more on that, और कि किस चीज़ से पेशेंट को प्रॉब्लम है एंड इफ़ लाइक दे यू विल टेक केयर ऑफ द डाइटरी इशूज़ एज वेल इफ़ दे आर एलर्जिक टू एनीथिंग, एनी मेडिकेशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन्फेक्शन कंट्रोल से लेके डाइटरी मेजर्स से लेके मेडिकेशन मेजर्स हो गए, चाहे वो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई या प्राइवेसी हो गई या कम्युनिकेशन हो गया, करेज हो गई, इन सब पॉइंट्स को आप यूज़ करके अपना आंसर दे सकते हो। इनफैक्ट आप इसमें भी किसी एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हो कि मैंने उस टाइम पे उस सिचुएशन में पेशेंट की सेफ्टी के लिए मैंने ये मेजर लिया था, रिलेटिव से सेफ गार्डिंग इशू था तो मैंने उसको एंटर होने नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज how do you tackle a situation where you have made a mistake and how do you deal with a situation where you have made a mistake। तो obviously इसमें आप अपना जो भी है ड्यूटी ऑफ कंडोर, जो भी आप अपने एथिक्स को फॉलो करोगे, अकाउंटेबिलिटी लोगे अपने एक्शंस की, उसको इन्फॉर्म करोगे नर्सिंग इंचार्ज को, जो भी रिफ्लेक्शन है वो देखोगे एंड आप मेक श्योर करोगे किसी पेशेंट को या किसी को भी हार्म नहीं हुआ, पेशेंट को जाके बताओगे अगर आपसे पेशेंट रिलेटेड ही कुछ इशू हुआ है एंड आप उन सब चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद आप कोशिश करोगे वो आपसे रिपीट ना हो एंड आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप अपनी मिस्टेक पे खड़े हो रहे हो कि ठीक है मैंने ये गलती की है बट आगे से मैं इंश्योर करूँगा जो सेफ्टी वगैरह है वो प्रॉपरली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। और फॉर एग्जांपल लाइक किसी और की केयर में पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आपने उस टाइम पे क्या मेजर्स लिए। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एंड आप इसको प्रिपेयर करके काफ़ी अच्छे से आंसर कर सकते हो, काफ़ी ऑथेंटिक, रियलिस्टिक और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड। ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ भी आपको कुछ बता रहा है, टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहा है तो आपको एज इट इज़ आंसर कर देना है। अपने एक्सपीरियंस को लाओ उसमें, वो बहुत ऑथेंटिक लगता है और बहुत रियलिस्टिक भी लगेगा। तो अपने टिप्स और ट्रिक्स को भी इसमें मिक्स करके अपने आंसर बनाओ और अच्छे से आंसर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके अंदर जो भी आपका जब भी इंटरव्यू फिनिश होगा हमेशा आपने थैंक यू बोलना है पैनल का। आई थिंक जो सबको पता
पता ही है. And you should greet them and you should appreciate them for their time and efforts, and this is like the basic etiquettes जो हम सब में ही होते हैं और हम सब अच्छे से ही करेंगे. तो punctual, you are on time, you are being positive, your posture is correct and all those factors जो मैंने पिछली इंटरव्यू वीडियो में बताए, आई होप आपने उसको भी समझा होगा. एंड इन दोनों को मिक्स करके आप काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो. तो मेक श्योर आप दोनों वीडियो पूरी देख रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो. एंड इन पॉइंट्स को अगर आप फ्यूचर में अपनी किसी भी इंटरव्यू में यूज़ कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड गेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.